कोरोना ने पूरे देश में हाहाकार मचा रखा है। राज्यों की बात करें तो कोरोना की सबसे ज्यादा मार देश की राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रही है। ऐसे समय में कोरोना के बढ़ते संक्रमण का पता लगाने के लिए सफदरजंग अस्पताल ने एक स्टडी की है, जिसमें दावा किया गया कि लगभग 40% एडल्ट वैक्सीन लगवाने के पक्ष में नहीं हैं। जबकि वैक्सीन लगवाने का यही सवाल जब बच्चों के पेरेंट्स से किया गया तो तकरीबन 60% पेरेंट्स ने अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाने से मना कर दिया। जो हमने एक स्टडी की थी वो ऑनलाइन सर्वे है, बिकॉज अब घर घर तो जाके हम नहीं कर सकते और पर्सनल कांटेक्ट इज़ आल्सो वेरी डिफ़िकल्ट। बट ये जनवरी के आसपास की थी जब वैक्सीन शुरू हुई थी कि वो लेना चाहते या नहीं लेना चाहते। तो जो एडल्ट पॉपुलेशन और जनरल पॉपुलेशन थी, इवन उसमें इंक्लूडिंग द हेल्थ स्टाफ, दे वर नॉट विलिंग टू टेक, एंड इट इज़ नोन एज वैक्सीन हेजिटेंसी। इट इज़ ऑलमोस्ट कमिंग आउट टू बी 40%। जिन लोगों को इसमें कुछ शुबा थी या कहना चाहिए वो नहीं लेना चाहते थे। और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि उसमें ज़्यादातर लोग ऐसे थे, जब हमने उनसे पूछा कि क्या अपने बच्चे को लगवाना चाहेंगे, तो उसमें 60% लोगों ने कहा कि हम अपने बच्चे को नहीं लगवाएंगे। उसका रीज़न यही है कि शायद उनको इस पर विश्वास नहीं था, और उसके विश्वास न होने के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें ये बहुत तेज़ी से टेक्नोलॉजी से बनी, और इसमें जो हमारे कई संप्रदाय हैं जो इसमें विश्वास नहीं करते। तो इस तरह के हमारे को इस रिसर्च में मिला कि वो अपनी वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते। आपको बता दें, कोरोना के बढ़ते मामलों के पीछे की वजह जानने के लिए सफदरजंग अस्पताल की ये स्टडी जनवरी में की गई थी, जिसमें 500 सैंपल को गूगल और व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कुलेट किया गया, और जवाब देने वालों में मेडिकल प्रोफेशनल, इंजीनियर, पत्रकार, नर्सेज और हेल्थ स्टाफ के लोग शामिल थे। इस स्टडी में बताया गया कि कोरोना की बढ़ती संक्रमण दर और मौत का आंकड़ा सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना या कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने भर से नहीं रुकेगा। कोरोना से बचने के लिए वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। इस स्टडी में लोगों से सवाल पूछे गए कि क्या लोग वैक्सीन लगवाएंगे या फिर वैक्सीन के बारे में क्या सोचते हैं। स्टडी की रिपोर्ट आने के बाद कम्युनिटी मेडिसिन के हेड ऑफ डिपार्टमेंट और प्रोफेसर डॉक्टर जुगल किशोर का कहना है कि वैक्सीन को लेकर अभी भी लोगों के बीच कुछ हेजिटेंसी दिखाई दे रही है, जिसे दूर करने के लिए हमारा फोकस ऐसे लोगों में वैक्सीन को लेकर बैठे डर को खत्म करना है। ये जो सर्च है वो सभी लोगों को मालूम है कि क्यों ऐसा हुआ कि ये इतनी तेज़ी से बढ़ा। उसको अगर हम छोड़ देते हैं तो हम ये कहेंगे कि जो इसको रोकने के हमारे पास में आज के इलाज जो है वो एक वैक्सीन है जो हमें प्रिवेंट कर सकती है। और इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने जनवरी में ही ये शुरू कर दिया था, और जनवरी से हमने देखा कि लोगों में काफ़ी भ्रांतियाँ थी और वो इसमें सामने आकर इसको नहीं लगवा रहे थे। वो हमने स्टडी भी किया और ये पता लगा कि एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जिसको हम वैक्सीन हेजिटेंसी कहते हैं। वो हर पॉपुलेशन में होता है, लेकिन इंडिया में इसलिए ज़्यादा है क्योंकि बहुत वेरिड ग्रुप है, अनलिटरेट लोग हैं और बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं जो वैक्सीन पर विश्वास नहीं करते। उसकी वजह से हमारा जितना प्लान था कि हम इसको कवर कर पाएंगे, नहीं कर पाए। जबकि इंटीग्रेटेड हेल्थ एंड वेलबींग काउंसिल यानी IHW काउंसिल के CEO कमल नारायण ओमल ने बताया कि तीसरे फेज के वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन में करीब 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों के रजिस्टर करने की वजह से सिस्टम ही क्रैश हो गया, जो दिखाता है कि अब लोगों में वैक्सीन को लेकर डर खत्म हो रहा है और लोग वैक्सीन लगवाने के लिए भारी मात्रा में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।